जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं चिनूक हेलीकॉप्टर दुनिया में एक बेहतरीन मिलिट्री ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है। अगर चिनूक हेलीकॉप्टर किसी देश के पास है तो उस देश को जंग की मैदान में या फिर नॉर्मल टाइम में काफ़ी फायदा होता है। ज़्यादा नंबर पर सैनिक हो या फिर हथियार साजो सामान वगैरह हो, एक जगह से दूसरे जगह हेलीकॉप्टर के जरिए ले जा सके। और अब दुनिया में कई सारे देश ऐसे हैं जो अब चिनूक हेलीकॉप्टर को अपने एयरफोर्स में इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत भी उस देश की लिस्ट में। इसके साथ दोस्तों, जब अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना थे तब ज़्यादा नंबर पर चिनूक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होता था, सिविलियन पर्पज के लिए भी और मिलिट्री पर्पज के लिए भी। लेकिन दोस्तों, जब पिछले 1-1.5 महीने में या फिर 2 महीने से अफगानिस्तान में हालात काफ़ी ख़राब हुए हैं, जब से अमेरिका ने ये ऐलान किया था वो अफगानिस्तान में अपने सारे सैनिकों को जल्द से जल्द वापस कर लेगा, तब से तालिबान का पावर बढ़ने लगा और जब बहुत जल्द काबुल पर उनका कब्जा हो गया। दोस्तों, अब रिपोर्ट ये है, जब तालिबान काबुल में घुस रहा था उस समय जो अफगानिस्तान में काबुल के एयरपोर्ट पर जो चिनूक हेलीकॉप्टर थे, 7 के करीब चिनूक हेलीकॉप्टर को अमेरिकी सेना वाले आग लगाकर तबाह कर दिए ताकि ये हेलीकॉप्टर तालिबान के हाथ ना लगे। अब दोस्तों, बड़ा सवाल ये है, अमेरिका ये हेलीकॉप्टर को वापस क्यों नहीं लिया, जबकि ये हेलीकॉप्टर तो काबुल के एयरपोर्ट पर या फिर सुरक्षित जगह पर थे और उस जगह पर तालिबान का कंट्रोल नहीं था। अब भी वो जगह अब अमेरिकन आर्मी के कंट्रोल में है। इसके साथ दोस्तों, पिछले 2-2.5 महीने की लड़ाई में तालिबान कम से कम 10,000 के करीब यूएस ओरिजिन के आर्म्ड व्हीकल पर कब्जा कर चुका है। उस पर भी आखिर में एक छोटा सा अपडेट दूंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, अब आप चिनूक हेलीकॉप्टर का कुछ तस्वीर देख लीजिए। जैसे मैंने आपको कहा था, चिनूक हेलीकॉप्टर कोई आर्मी या फिर एयरफोर्स में होने से उस देश की ताकत काफ़ी बढ़ जाता है और अमेरिका को अफगानिस्तान में चिनूक हेलीकॉप्टर काफ़ी मदद भी किया है ताकि वो अपने फौज को एक जगह दूसरे जगह ले जा सके या फिर अटैक करने की पोजीशन में भी चिनूक हेलीकॉप्टर उन्हें काफ़ी मदद किया है। जब 9/11 हुआ था, इसके बाद अमेरिका पहली बार अफगानिस्तान में आया था और डिफरेंट लोकेशन पे अमेरिकी सैनिकों को उतारना था या फिर उनको तैनात करना था, तब चिनूक हेलीकॉप्टर अमेरिका को बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है, तो फिर ये हेलीकॉप्टर को वो आग क्यों लगाए, क्यों उसे अपने देश वापस नहीं लिए? अमेरिका का कहना है ये जो चिनूक हेलीकॉप्टर को आग लगाया गया है वो काफ़ी पुराना है। 2012 में यूएस मरीन में ये हेलीकॉप्टर रिटायर्ड हो चुके थे, लेकिन बाद में ये हेलीकॉप्टर को थोड़ा अपग्रेड करके उनके लाइफ साइकिल को और थोड़ा बढ़ाया गया था और ये मिलिट्री प्रपोज के लिए अफगानिस्तान में नहीं थे। इनका यूज सिर्फ सिविलियन प्रपोज था। मिलिट्री प्रपोज के लिए दूसरे चिनूक हेलीकॉप्टर थे और उन्हें अमेरिका पहले से ही वापस ले चुका है। ये हेलीकॉप्टर का काम था काबुल के जो दूतावास थे वहाँ से जो काबुल एयरपोर्ट तक अगर उनके कोई राजदूत या फिर उनके ऑफिशियल आते हैं तो चिनूक के जरिए आएंगे, या फिर काबुल के दूतावास से अगर अफगानिस्तान के कोई दूसरे जगह पर जाना था तो वो चिनूक हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल करते थे। और ये हेलीकॉप्टर का लाइफ बहुत ख़त्म हो गया था और ये पुराने हेलीकॉप्टर थे, इसलिए उन्हें वापस ले जाने की कॉस्ट ज़्यादा थी और वापस ले जाकर भी कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता क्योंकि उन्हें और अपग्रेड नहीं किया जा सकता था। इसलिए ये आग लगाकर उसे तबाह कर दिए ताकि तालिबान के हाथ में ये हेलीकॉप्टर ना आए, ताकि ये हेलीकॉप्टर वो तालिबान वाले ले जाकर फिर चीन और रसिया को बेच देंगे, फिर रिवर्स इंजीनियरिंग होगा वगैरह वगैरह। लेकिन बड़ा सवाल ये है, काबुल एयरपोर्ट तो अब भी अमेरिका की कंट्रोल में है, तो फिर अमेरिका को ऐसा कौन सा डर था कि अमेरिका ऐसा सोच रहा था तालिबान अचानक काबुल एयरबेस पर अटैक करके कब्जा कर लेगा? लेकिन छोड़िए, उनके हथियार है, वो चाहे कुछ भी कर सकते हैं, आग लगा सकते हैं, उनको ज़मीन के अंदर गाड़ सकते हैं या फिर फ्री में छोड़कर तालिबान को गिफ्ट में भी दे सकते हैं। जैसे बाकी एरिया पर ड्रोन से लेकर बंदूक और बाकी हथियार वगैरह तालिबान को अमेरिका एक तरीके से आप समझ सकते हो गिफ्ट में दिया है, वो सब हथियार को छोड़कर। छोड़िए, उस ये वाला एंगल पर आपको कुछ दिन के बाद बताऊंगा, आपके लिए सरप्राइज है दोस्तों। सिर्फ मैं जैसे मैंने कहा था, तालिबान ने जब अफगानिस्तान में बढ़ने की कोशिश की तो उसके हाथ में बहुत ज़्यादा अमेरिकी हथियार लगे और सबसे बड़ा खजाना लगा ट्रांसपोर्ट, जो सैनिकों को ले जाने के लिए आर्मर्ड व्हीकल, या फिर हम भी आप बोल सकते हो, ये काफ़ी फेमस व्हीकल है जिसे अमेरिकी सेना इस्तेमाल करती है। और अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान सेना को ताकतवर बनाने के लिए तकरीबन 28,000 के करीब डिफरेंट टाइप के हमवी व्हीकल या फिर आर्मर्ड व्हीकल दिए थे। और अब खबर है उसमें से तकरीबन 10,000 के करीब आर्मर्ड व्हीकल को
तालिबान ने कब्जा कर चुका है। अब आप कुछ तस्वीरें देख सकते हो, लेकिन वो 10,000 में से 30-40% हम भी व्हीकिल है जो ज़्यादा ताकतवर होते हैं, और वो व्हीकिल अगर कोई आर्मी के पास है तो वो आसानी से दुश्मन सेना पर भारी पड़ सकते हैं। और जब तालिबान वालों के पास ये हमवी व्हीकिल ज़्यादा नंबर पर आया, हमवी हो गया या फिर दूसरे आर्मर्ड व्हीकिल आ गया, तो उन्हें काफ़ी आसान हुआ बाकी जगह को कब्जा करने में, या फिर काबुल को चारों तरफ से घेर कर प्रेशर बनाने में। और मतलब आप एक तरीके से कह सकते हो अमेरिकी हथियार ही तालिबान को अफगानिस्तान में जीतने में बहुत ज़्यादा मदद की। लेकिन दोस्तों, ये एक तरीके से काफ़ी लोग सवाल उठा रहे हैं कि अमेरिका का भूल था या फिर ब्लंडर था। मैं ऐसा मानने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं हूँ। अमेरिका इतना मूर्ख नहीं है। वो अफगानिस्तान में आया था, उसका एक प्लान था, और गया भी, उसका एक प्लान है। जैसे मैंने आपको कहा, आप सबके लिए एक सरप्राइज है। मंडे में एक इंटरव्यू में पब्लिश करूँगा। उसके मतलब वो इंटरव्यू देखने के बाद आपको अफगानिस्तान के ऊपर बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। दोस्तों, रुकता हूँ आज के टॉपिक में, बस इतना ही। आपको बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।